वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग इवन पावर की इनइक्वालिटीज पे काम कर रहे थे और इवन पावर को इंट्रोड्यूस करते हुए हम लोगों ने केवल न्यूमरेटर ही था, वहां पर डिवाइडेड बाय वाले क्वेश्चंस नहीं किए थे। बस केवल जो भी था न्यूमरेटर में था और इवन पावर भी लगा था, ऑड पावर भी लगा था और हमने विद इक्वालिटी भी किया था, मतलब इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी भी लगा के किया था और इनइक्वालिटी के साथ विदाउट इक्वालिटी भी किया था ना। तो इक्वल टू के साइन के साथ भी किया है और इक्वल टू के साइन के विदाउट भी किया है और केवल न्यूमरेटर था, उसमें डिवाइडेड बाय वाला टर्म नहीं था। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, एक्चुअली इसमें हमने क्या किया ताकि हर तरह की वैरायटी कवर हो जाए, हमने इसमें डिवीजन भी डाल दिया है। बाकी वर्किंग बिल्कुल वैसी ही है, बस हमें जहां जहां पे इवन पावर है उसके लिए फिर से वही बातें सोचनी है कि इवन पावर का साइन चेंज में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं, पर यह देखना है कि क्या जीरो पर इक्वालिटी है या नहीं है। तो काम वही करना है फिर से कि x माइनस टू टू दी पावर 10 कहां पे, न्यूमरेटर में है ना। तो ये चीज जीरो बन सकती है, बिल्कुल बनेगी। कहां पे, x बराबर 2 पे। तो जीरो की इक्वालिटी वाली बात कर लेते हैं कि जीरो पर इक्वालिटी है या नहीं है। तो जीरो पर इक्वालिटी है और इवन पावर वाला सिर्फ यही एक टर्म है जो साइन चेंज में हिस्सा नहीं लेगा। ऑड पावर्स वाले तो सारे पार्टिसिपेट करेंगे ना। इवन पावर वाला सम टर्म तो जो है पार्टिसिपेट करेगा नहीं साइन चेंज में, सिर्फ कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ऑड वाले पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसको तो हम भूलने वाले हैं, है ना, x माइनस टू होल टू दी पावर 10 को। बट ध्यान क्या रखना है, जीरो पर इक्वालिटी है या नहीं है। तो बताओ जीरो पर इक्वालिटी लगी है कि नहीं है ना, लगी है। तो इसको भूलने से कहीं ऐसा ना हो कि x बराबर 2 एक सॉल्यूशन मिस हो जाए, क्योंकि x बराबर 2 का होना इस न्यूमरेटर को क्या बनाएगा, जीरो। और न्यूमरेटर जब जीरो बनेगा तो ये पूरा ये एलएचएस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जीरो पर क्या है, इक्वालिटी है। तो इक्वालिटी हटाने से पहले ये देख लें, सॉरी इवन पावर को हटाने से पहले ये देख लें कि जीरो पर इक्वालिटी है या नहीं। तो हमें क्या देखा, जीरो पर इक्वालिटी लगी हुई है। तो कहीं इसको भूलने से सॉल्यूशन छूट ना जाए, इसलिए विदाउट कंडीशन काम नहीं करना है। चूंकि जीरो पर इक्वालिटी है इसलिए इसको हटाने से पहले तुरंत लिख लो पहले ही कि x बराबर 2 भी होगा। बाई चांस अगर फाइनली आंसर में 2 नहीं आया तो हम इस 2 को रखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही x बराबर 2 लिखा तो अब हमारी गलती होने वाली नहीं है। अब इस टर्म को भूल जाओ, है ना, अब इस टर्म को भूल जाते हैं। तो अब बेसिकली क्वेश्चन बन क्या गया, क्वेश्चन बन गया x माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई x प्लस 1 सॉरी x प्लस 4 टू दी पावर 5 लेस देन इक्वल टू 0, ये बना। और ऐसे क्वेश्चन तो हम करते आए हैं पहले से। लीनियर का ऑड पावर, लीनियर का ऑड पावर, दोनों ही टर्म साइन चेंज में हिस्सा लेगा। तो देख लो दोनों टर्म जीरो कहां कहां पे है। तो नंबर लाइन कोशिश करो खुद से, एक बार स्क्रीन रोककर खुद से आंसर निकालने की कोशिश करो, है ना। होपफुली उम्मीद है हमें तुम लोग से पूरी कर लोगे, इतना समझ चुके हो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो कहां पे होगा, 1 पे। ये जीरो कहां पे होगा, -4 पे। तो नंबर लाइन पे दोनों ही दिखाना होगा, -4 भी दिखाएंगे और 1 भी दिखाएंगे। अब तीनों में से किसी एक सेगमेंट में साइन चेक कर लो। नंबर लाइन कितने टुकड़ों में बढ़ गई, 3 में। -4 से छोटा, -4 से 1 और 1 से बड़ा। तो किसी एक सेगमेंट में साइन चेक कर लो। लेट से 1 से आगे चेक करते हैं, तो 1 से बड़ा एक नंबर ले लो, सपोज 2 लेते हैं, ठीक है। x की जगह 2 रखते हैं, तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, 2 प्लस 4 पॉजिटिव का पावर 5 क्या, पॉजिटिव। तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑल्टरनेट माइनस और प्लस। बोलो ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन पहले लिखो। हमें कौन सा साइन चाहिए था, लेस देन और पहले इक्वालिटी की बात बाद में करेंगे ना, यहां पर जो इक्वालिटी है उसकी बात बाद में करेंगे। अभी इसके लेस देन के लिए देखो नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। कहां पे है माइनस साइन, -4 और 1 के बीच में, ये है माइनस साइन, -4 से 1 के बीच में आएगा। तो लेस देन के लिए तो क्या होगा, -4 से बड़ा और 1 से छोटा। नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव की खाली अगर बात करें तो क्या होगा, -4 के आगे से लेकर कहां तक, 1 के पीछे तक, ठीक है। पर 0 पर क्या है, इक्वालिटी भी है। और 0 बनाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ना। तो न्यूमरेटर में क्या है, 0 कब बनेगा, जब x बराबर 1 होगा। -4x दे देंगे तो डिनोमिनेटर 0 होगा। तो डिनोमिनेटर की 0 से क्वांटिटी 0 नहीं होती है, डिनोमिनेटर की 0 से तो अनडिफाइंड हो जाती है, नॉट डिफाइंड वाली क्वांटिटी बन जाती है। तो डिनोमिनेटर तो कैसे भी कभी 0 नहीं करना है।
तो जब भी एक जीरो की इक्वालिटी आएगी किसकी वजह से आएगी, न्यूमरेटर की वजह से, और न्यूमरेटर जीरो कब हो रहा है, 1 पे, यानी लेस देन के लिए -4 से बड़ा और 1 से छोटा, और इक्वल टू के लिए x को 1 भी देंगे। तो अगर हम सिर्फ इतने की बात करें, सिर्फ इस इनइक्वालिटी की, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -4 के बाद से, यानी -4 के बाद का मतलब -4 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो -4 पे क्या लगेगा, छोटा ब्रैकेट, बढ़ते बढ़ते कहां तक आएंगे, चूंकि इक्वालिटी थी ना 0 पे, तो x को 1 भी देंगे कि नहीं देंगे, x को 1 भी देंगे, तो 1 पर क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल यानी स्क्वायर ब्रैकेट। तो अगर हम इस इनइक्वालिटी की बात करें तो इतना सॉल्यूशन है, पर क्वेश्चन ये नहीं था ना, क्वेश्चन तो ये था, और इस क्वेश्चन में हमने पहले ही बोल रखा था कि इवन पावर को भूलने जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सॉल्यूशन छूट जाए जिसकी वजह से x माइनस 2⁻10 जीरो बनकर न्यूमरेटर को क्या बना रहा है, जीरो बना रहा है। तो हमने पहले से लिख रखा था x बराबर 2 भी होना है। अब देखो क्या इसमें x बराबर 2 आया, इसमें x बराबर 2 नहीं आया, तो नहीं आया तो छूट गया ना। अगर हम ये काम नहीं करते तो हमें कंप्लीट आंसर नहीं मिलता, क्योंकि इसमें तो 2 है नहीं, तो आंसर क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट। बट हमने पहले से सेफ साइड x बराबर 2 लिख रखा है, तो अब यहां पर चूंकि 2 नहीं आया है तो यूनियन 2 एक एलिमेंट है, कैसे लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट, बस 2 को लिखना था, 2 कर्ली ब्रैकेट बंद, ये हो गया। x को ये सारी वैल्यूज दे सकते हैं हम, तो x बिलोंग्स टू ओपन -4 से क्लोज 1 यूनियन सिंगल एलिमेंट 2। बोलो ठीक है, समझ गए? उम्मीद है खुद से भी कर चुके होगे इस क्वेश्चन को, आंसर तक पहुंच चुके होगे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्योंकि अब बहुत बातें हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस पे कर रखी है, बाकी इस टाइप की इक्वालिटी तो कर ही रखी है ना, तो इसके सॉल्यूशन तक जाने में, मतलब इतने हिस्से तक में आने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इवन पावर पे अभी हम लोग और काम कर रहे हैं, तो इवन पावर के एस्पेक्ट से ही हमने इस क्वेश्चन को दिया था। तो x बराबर 2 पहले से लिख लिया, और इसका सॉल्यूशन तो, इतना सॉल्यूशन तो तुम्हें जल्दी से मिलना चाहिए, क्योंकि काफी क्लासेस हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं इसके ऊपर। तो पर चूंकि इसमें 2 नहीं आया था, इसलिए x बराबर 2 अलग से ले लिया, तो यूनियन करके सिंगल एलिमेंट 2। बोलो ठीक है, लिखे अगला, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1 होल टू द पावर 5 इंटू x + 2 होल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई x - 1 होल टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई x - 3 होल टू द पावर 7 इज ग्रेटर देन 0। यहां पर देखो हमने क्वेश्चन में क्या किया है, इवन पावर हमने दो जगह पे रखे हैं, न्यूमरेटर में भी रखा है और डिनोमिनेटर में भी रखा है, ठीक है ना। न्यूमरेटर में x + 2 के ऊपर पावर 6 है, और डिनोमिनेटर में x - 1 के ऊपर पावर 8 है। ये दोनों टर्म साइन चेंज में हिस्सा नहीं लेगा, है ना, ये दोनों टर्म साइन चेंज में हिस्सा नहीं लेगा, और इसलिए हम इसको भी भूलने की तैयारी करेंगे और इसको भी भूलने की तैयारी करेंगे। पर इसको भूलने से पहले हम लोगों ने क्या बात करते आए हैं कि क्या 0 पर इक्वालिटी है। देखो इस क्वेश्चन में 0 पर इक्वालिटी नहीं है, पर ये तो 0 होगा ना, कहां पे, जब x + 2 0 होगा, और x + 2 0 कहां पे होगा, -2 पे होगा। तो x को -2 नहीं दे सकते, क्योंकि अगर x को -2 दे देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और हमें 0 पर इक्वालिटी नहीं दी हुई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन मिले उनमें x बराबर -2 चला आए, इसलिए इसको भूलने से पहले ही हम लिख लेंगे कि x नॉट इक्वल टू -2। सही है, अगर इक्वालिटी होती तो क्या कर रहे थे कि कहीं छूट ना जाए, उसको भूल जाए और सॉल्यूशन छूट जाए, ऐसा ना हो। पर जब इक्वालिटी नहीं है तो क्या बात करेंगे कि 0 नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्ती जहां पर 0 बन रहा है वो भी सॉल्यूशन x में चला है। इसलिए इसको भूलने से पहले जहां पर ये 0 बन रहा है उस x को लिख लो कि वो x नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसका तो इंतजाम हमने कर दिया, तो ये तो आप भूल सकते हैं, क्योंकि 0 पर इक्वालिटी नहीं है। हमने लिख दिया कि भैया कहीं x - 2 आ ना जाए, इसलिए पहले से ही लिख दो, अगर आएगा तो हटा देंगे और नहीं आया तो कोई बात ही नहीं, बट अपना प्रोसेस कंप्लीटली सही होना चाहिए। अब रही बात इसकी x - 1 टू द पावर 8, तो साइन चेंज में हिस्सा तो ये भी नहीं लेगा, इवन पावर है। इसको किस बेसिस पे हटाएंगे, इसको हम भूल जाएं और मान लो बचे हुए सॉल्यूशंस में x की वैल्यू मान लो 1 आई। इसके पीछे की कहानी दूसरी है, न्यूमरेटर के इवन पावर को भूलोगे तो उसके लिए क्या देखना है, 0 पर इक्वालिटी है कि नहीं,
क्योंकि न्यूमरेटर वाले इवन पावर वाले टर्म्स का जीरो होना पूरे एलएचएस को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। पर डिनोमिनेटर में जो इवन पावर वाले टर्म्स हैं उनका जीरो होना क्वांटिटी को नॉट डिफाइंड बना देगा। तो इसके पीछे की कहानी एकदम ही अलग है x - 1 टू दी पावर 8 की। जीरो पर यहां इक्वालिटी होती चाहे नहीं होती, ये टर्म कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो हर क्वेश्चन में चाहे ये ग्रेटर देन जीरो सिर्फ लिखा हो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा हो, इन दोनों ही केस में x1 तो कभी नहीं हो सकता। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है x - 1 टू दी पावर 8, और अगर हम x बराबर 1 दे दिए तो डिनोमिनेटर विल बिकम जीरो। तो चाहे ये वाला क्वेश्चन हो तब भी समथिंग बाय जीरो इज नेवर डिफाइंड, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो तब भी समथिंग बाय जीरो इज नेवर डिफाइंड। तो x1 तो किसी हालत में नहीं होगा। तो जीरो इवन पावर वाले केसेस में हम जीरो पर इक्वालिटी के लिए कैसे टर्म्स पे बात करते हैं, जो न्यूमरेटर में होते हैं उनके लिए। डिनोमिनेटर तो हर बार हटाना ही है, जहां जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हुआ है उस x को तो हर बार हटाना है जब इवन पावर वाले टर्म्स कहां पे है, डिनोमिनेटर में। इस वाले टर्म को जीरो की इक्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। इसकी वजह दूसरी है। इसकी वजह यह है कि डिनोमिनेटर तो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे जीरो पर इक्वालिटी लगी हो चाहे जीरो पर इक्वालिटी नहीं लगी हो। दोनों में से कोई भी केस हो x कभी भी 1 नहीं हो सकता। न्यूमरेटर वाले के लिए देखेंगे जीरो पर इक्वालिटी है या नहीं है, ठीक है, न्यूमरेटर वाले के लिए। तो न्यूमरेटर को भूलने से पहले चेक करना है जीरो पर इक्वालिटी है या नहीं है। अगर जीरो पर इक्वालिटी है तो न्यूमरेटर वाले के जीरो बनने वाला x छूटना चाहिए, इसलिए x इक्वल टू करके लिख लेंगे। और अगर जीरो पर इक्वालिटी नहीं है तो कहीं न्यूमरेटर के इवन पावर वाले टर्म्स जहां पर जीरो हो रहे हैं वो x सॉल्यूशन में आ ना जाए, इसलिए x नॉट इक्वल टू करके लिख लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर की बात समझ में आई। अब न्यूमरेटर वाले को तो भूल गए, हमने कंडीशन ऑलरेडी लिख रखी है। अब और डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर तो किसी भी सूरत में जीरो नहीं बना सकते। कोई भी क्वेश्चन हो तो इसको भूलने से पहले हमेशा एक ही बात लिखनी है कि नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। डिनोमिनेटर की इवन पावर वाले टर्म्स के लिए हमेशा क्या लिखना है, नॉट इक्वल टू लिखना है, चाहे जीरो पर इक्वालिटी हो चाहे ना हो। तो x जीरो पर इक्वालिटी ना होने की वजह से -2 गया और 1 गया, किस वजह से, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं बना सकते और डिनोमिनेटर x बराबर 1 पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है इस टर्म की वजह से। तो x नॉट इक्वल टू 1 लिख लिया डिनोमिनेटर को जीरो बनने से रोकने के लिए, और x नॉट इक्वल टू -2 लिख लिया क्योंकि जीरो पर इक्वालिटी नहीं थी। अब इसको भी भूल गए, इसको भी भूल गए, दोनों को भूल जाओ। तो अब क्वेश्चन क्या बना, x + 1 टू द पावर 5 बाई x - 3 टू द पावर 7। क्वेश्चन ये था ना, ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन कितना, जीरो। बोलो सही है। अब नंबर लाइन ड्रॉ करो। ये जीरो लीनियर का आउट पावर, लीनियर का आउट पावर, दोनों ही साइन चेंज में हिस्सा लेंगे। ये जीरो कहां पे है, -1 पे, ये जीरो कहां पे है, 3 पे, तो -1 और 3 सही है। साइन स्कीम बैठाओ, 3 पार्ट में बढ़ गई नंबर लाइन, कोई भी एक सेगमेंट में साइन चेक कर लो, फिर ऑल्टरनेट। मान लो इसमें चेक करते हैं 3 से आगे में कोई एक बड़ा नंबर 3 से, मान लो 4 लेते हैं, 4 + 1 5 पॉजिटिव का आउट पावर पॉजिटिव, 4 - 3 1 पॉजिटिव का आउट पावर पॉजिटिव। तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, यानी ये प्लस फिर माइनस फिर क्या, प्लस। बोलो सही है ना। अब देखो, तो हमें क्या चाहिए था, ग्रेटर देन चाहिए था ना, हमें ग्रेटर देन चाहिए था। तो ग्रेटर देन के लिए क्या होगा, कहां कहां पे है प्लस साइन, -1 से पीछे और 3 से आगे, सही है। तो क्या लिखेंगे, x लेस देन -1 और यूनियन x ग्रेटर देन 3। लेस देन के फॉर्म में अगर लिखें तो ऐसे लिखेंगे, -1 से छोटा और या फिर 3 से बड़ा, पॉजिटिव के लिए, सही है ना, ये लिख लिया। अब क्वेश्चन ये तो था नहीं कि बस इतना सॉल्व करके छोड़ दिए, क्वेश्चन तो ये था और इसके साथ ये कंडीशन भी थी कि x क्या क्या नहीं होना चाहिए, ना तो -2 होना चाहिए ना ही 1 होना चाहिए। तो अब बताओ क्या -2 आया, -2 तो आ गया, -1 से छोटे में आया ना, ये इंटरवल है ना कितना, -1 से छोटा, तो -1 से पीछे ही तो होता है -2, तो इसमें -2 तो आ गया, तो -2 तो हटाना पड़ेगा। और 1 भी नहीं होना चाहिए था, क्या 1 आया, -1 से छोटे में 1 होता है क्या, नहीं होता। क्या 3 से बड़े में 1 होता है, नहीं होता। तो 1 तो हटाना था पर 1 आया ही नहीं, तो हटाने की जरूरत है ही नहीं, जबरदस्ती उसको माइनस करके लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 1 तो इसमें आई ही नहीं है।
सिर्फ क्या आया है, -2 आया है, तो -2 हटा देते हैं। तो लेस देन -1 यानी -1 से पीछे, -1 से पीछे कहां तक, -इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी से -1 से लेस है ना, यानी ओपन होगा क्लोज होगा, ओपन होगा। फिर यूनियन ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़ा, कहां तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो 3 से बड़ा है, 3 लेंगे या नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो 3 पर क्या होगा, ओपन या क्लोज, ओपन होगा। तो 3 से इन्फिनिटी हमेशा ऐसे ही ओपन होता है। तो ये हुआ, पर इसमें से क्या करना होगा, माइनस करना होगा, कौन सा, सिंगल एलिमेंट -2। तो माइनस सिंगल एलिमेंट -2। बोलो ठीक है। ये बात हमने की है ना, कि अगर हमें जब एक्स्ट्रा 1-2 एलिमेंट और जोड़ने होते हैं जो छूट गए होते हैं, तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, यूनियन। ठीक है, जब मान लो जैसे कोई, अभी लास्ट क्वेश्चन में किए थे हम लोग कि कोई सॉल्यूशन छूट गया बट वो भी सॉल्यूशन में है, गिने चुने 1-2 एलिमेंट्स हैं, 2-4 एलिमेंट्स हैं, तो यूनियन लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसको लिखते हैं। पर अगर कुछ हटाने हैं, गिने चुने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हटाने हैं, तो माइनस यूज करते हैं। बस यूनियन कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को साथ में रखने के लिए और कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हटाने के लिए माइनस यूज करते हैं। और बाकी लिखने का तरीका वही है। एक एलिमेंट था केवल, कौन सा, -2, तो माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर -2। मान लो 2 एलिमेंट्स हटाने होते, कोई भी 2 हटाने होते, मान लेते हैं कि मान लो -2 हटाना होता और सपोज -3 भी हटाना होता, लेट से कि -3 भी हटाना होता, जो कि हटाना नहीं है, लिखने के तरीके पे बात कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर -2, -3, मतलब जो जो भी एलिमेंट्स हटाने होंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है ना, अगर 3 एलिमेंट हटाने होते तो तीनों एलिमेंट लिख देते कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमा, और बाहर कौन सा साइन होता, माइनस का साइन होता। बोलो ठीक है ना, सही है, कोई दिक्कत है। अच्छा, इसमें एक चीज और बताओ कि जैसे मान लो यहां पर तो हमने ये किया कि माइनस के फॉर्म में लिखा है, बट अगर सपोज इसी आंसर को हमें इंटरवल के फॉर्म में लिखना होता, मतलब माइनस के फॉर्म में ना लिखकर डायरेक्टली कहां से कहां तक आ रहे थे हम लोग, -इन्फिनिटी से -1 तक आ रहे थे, उसमें से हमें -2 हटा देना था ना, -इन्फिनिटी से कहां तक, -1 तक। तो जैसे ये -1 है और ये एक मिला था 3, तो एज पर दिस रिजल्ट नंबर क्या होना है, -1 से छोटा होना है या फिर 3 से बड़ा होना है ना। देखो -1 से थोड़ा सा पीछे से हमने लाइन उठाकर पीछे लेके गए हैं, और 3 से बड़ा होना था, तो देखो 3 के थोड़ा आगे से हम लाइन उठा के आगे लेके गए हैं। ठीक है ना, ये बता रहा है कि 3 के थोड़ा आगे से शुरू होगा, ये बता रहा है -1 के थोड़ा पीछे से शुरू होगा। पर ये पूरा नहीं चाहिए था ना हमें, ये पूरा नहीं चाहिए था। क्या हटाना था, -2, तो -2 हमें हटाना था, ये -2 इधर ही होगा। तो क्या करते हम, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस वाला फॉर्म अगर नहीं यूज करते तो हम क्या करते, -1 के पीछे से, -1 के थोड़ा लेफ्ट से पीछे चलना शुरू करते, पर -2 तक न पहुंचकर क्या करते, पहले ही रुक जाते, -2 के जस्ट पहले ही रुक जाते, और फिर -2 को छोड़ देते और -2 के फिर पीछे से फिर वापस उठा लेते ऊपर। ठीक है ना, मतलब -1 के पीछे से चलना शुरू करते लेफ्ट में, और कहां रुकते, -2 के जस्ट आगे ही रुक जाते, कि बस -2 मिलने वाला था, उससे पहले ही रुक गए। ठीक है ना, और फिर -2 के फिर थोड़ा सा लेफ्ट से शुरू करके फिर कहां चले जाते, -इन्फिनिटी तक। तो इसमें क्या दिख रहा है कि -इन्फिनिटी से -2 के जस्ट पहले तक हम आए, फिर -2 मिलने वाला था वहीं छोड़ दिया हमने, -2 को नहीं लिया, और फिर -2 के बाद से फिर कहां तक रहे, -1 के पीछे तक, और इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब इसको कैसे लिखोगे, -इन्फिनिटी से कहां तक, -2 के पहले तक ना, -2 ओपन या क्लोज, ओपन, फिर यूनियन -2 के बाद से -2 पे फिर ओपन, कहां तक, -1 के पहले तक, तो -1 भी नहीं था इसलिए फिर ओपन, फिर यूनियन कितना, 3 के बाद से, तो 3 से इन्फिनिटी। तो इसी चीज को लिखने का एक तरीका ये भी है कि -2 हटाना था तो -2 पे ही इंटरवल को तोड़ दो। ठीक है ना, -2 हटाना था तो -2 पर ही इंटरवल को तोड़ दो, -2 से पीछे तक का एक इंटरवल बना लो और -2 के आगे से एक इंटरवल बना लो। ये देखो, ये इंटरवल है -2 के पीछे वाला, ये इंटरवल है -2 के आगे वाला। ठीक है ना, तो हमने -इन्फिनिटी से -1 वाले इंटरवल को कहां पे तोड़ दिया, -2 पे।
तो एक इंटरवल आया -∞ से -2 के पीछे तक, और एक इंटरवल बना -2 के आगे से -1 के पीछे तक। समझ रहे हो बात? तो फिर बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलो अच्छा। इसी क्वेश्चन में अगर मान लो हम लोग मॉडिफाई करते हैं, मान लो इक्वालिटी लगा देते हैं इस क्वेश्चन में, चलो अच्छा फिर से करते हैं ना, एक फ्रेश क्वेश्चन की तरह। इसी क्वेश्चन को करो, अब क्या करो, यहां पर इक्वालिटी लगा दो। तो अब बताओ, सेम सब कुछ सेम रख रहे हैं, एलएचएस पूरी तरह सेम है, बस जीरो पर क्या लगा रहे हैं, हम इक्वालिटी लगा रहे हैं। अब थोड़ा करके बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कोशिश करो। हो गया बच्चों? वही सेम क्वेश्चन हमने जो बोला था उसी को कोशिश करते हैं, आंसर मैच करो, देखो सही क्यों। सब कुछ एलएचएस में हमने क्या बोला था, सेम रखो, बस जीरो पर क्या कर रहे हैं, इक्वलिटी भी लगा दे रहे हैं। तो ये दो टर्म इवन पावर है, फिर से ये दो टर्म इवन पावर है, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में। तो इस बार देखो जीरो पर इक्वालिटी आ गई, तो न्यूमरेटर तो रेस्पॉन्सिबल होगा जीरो बनाने के लिए ना, न्यूमरेटर वाला। तो x+2 का पावर 6 जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। कहां पे? जब x+2 इक्वल्स जीरो होगा, यानी x बराबर -2 पे। तो x बराबर -2 पे ये जीरो होगा, और जीरो पर क्या लगी है, इक्वालिटी। तो कहीं सॉल्यूशन छूट ना जाए, इसलिए x बराबर -2 पहले से लिख लेंगे। बोलो सही है ना? कहीं छूट ना जाए, क्योंकि ये जीरो बनाने के लिए जिम्मेदार है और जीरो पर इक्वालिटी लगी है, इसलिए ये भी एक सॉल्यूशन होगा। तो कहीं लास्ट तक आते आते छूट ना जाए, इसलिए पहले से लिख लिए होंगे तुम लोग भी। ठीक है, इसकी कहानी अभी भी वही रहेगी जो पिछले क्वेश्चन में थी, क्योंकि हमने पहले ही बोला डिनोमिनेटर में इवन पावर, चाहे जीरो पर इक्वालिटी हो चाहे जीरो पर इक्वालिटी नहीं हो, ठीक है ना, चाहे जीरो पर इक्वालिटी हो चाहे जीरो पर इक्वालिटी नहीं हो, डिनोमिनेटर तो कभी भी जीरो बनने नहीं देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर का जीरो बनना मतलब क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड। तो x बराबर 1 तो किसी भी हालत में नहीं देना था, पिछली बार भी नहीं दिए थे जब इक्वालिटी नहीं थी, और इस बार भी नहीं देंगे जब इक्वालिटी है। तो x 1 के लिए तो नॉट इक्वल ही लगेगा कि x नॉट इक्वल टू 1। तो इसके लिए इक्वालिटी लगेगी, क्योंकि जीरो पर इक्वालिटी है, इसलिए ये x बराबर -2 लिखा जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए x नॉट इक्वल टू 1 लिखा जाएगा। अब इन दोनों को आराम से भूल जाओ, अब इन दोनों का काम खत्म। ठीक है ना? अब वापस वही काम, नंबर लाइन, लीनियर का ऑड पावर, लीनियर का ऑड पावर, दोनों साइन चेंज में हिस्सा लेगा, तो -1 और ये कितना 3। साइन स्कीम देखोगे, 3 से बड़ा कोई नंबर ले लो, मान लो 4 लेते हैं, तो 4 - 3 1, पॉजिटिव का पावर 7 पॉजिटिव, 4 + 1 5, पॉजिटिव का पावर 5 पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें इस रेशियो के क्या किसकी बात करनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करनी है। तो पहले ग्रेटर देन की बात करते हैं। ग्रेटर देन कहां पे? -1 से पीछे और 3 से आगे, है ना, मतलब माइनस। अगर हम सिर्फ ग्रेटर की बात करें, ऐसा तुम बाकी क्वेश्चंस में भी कर सकते हो कि पहले ग्रेटर देन का सॉल्यूशन लिख लो या लेस देन का सॉल्यूशन लिख लो, और बाद में इक्वलिटी के लिए देख लेंगे। ठीक है ना? अगर एक साथ देख सकते हैं तो भी अच्छी बात है, और अगर एक साथ नहीं देख पाते तो ऐसे कर लो जैसे हम तुम्हें बता रहे हैं। ये इसीलिए तुम ही लोग के लिए बता रहे हैं ये वाला, कि कंफर्टेबल रहो, बाद में तो आदत पड़ जाएगी तो तुम वर्बली भी बहुत सारे आंसर्स निकालने लग जाओगे। तो ग्रेटर देन करना है ना, तो ग्रेटर देन 0 मतलब -1 से पीछे, तो -∞ और -1 ओपन। अभी सिर्फ ग्रेटर का लिख रहे हैं ना, सिर्फ ग्रेटर देन 0 का लिख रहे हैं। तो -1 से पीछे, यूनियन कहां से, 3 से आगे, तो ओपन 3 से इन्फिनिटी। बोलो सही है? पर ये तो ग्रेटर देन की बात हो गई। 0 पर इक्वालिटी है कि नहीं है? 0 पर इक्वालिटी भी है। इक्वल टू 0 के लिए जिम्मेदार कौन होता है? न्यूमरेटर होता है। तो ये न्यूमरेटर में टर्म है कि नहीं? एक टर्म है ना, इन दोनों को तो भूल ही चुके हैं, इवन पावर वालों को। तो न्यूमरेटर में एक टर्म है, x+1 टू दी पावर क्या, 5। तो x+1 टू दी पावर 5 0 कब होगा? -1 पे, यानी -1 भी दे सकते हैं ना, क्योंकि 0 पर क्या लगा है, इक्वालिटी। तो -1 भी इंक्लूड कर लेंगे, तो ओपन है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बोलो सही है? ये हुआ इन दोनों टर्म को भूलने के बाद का सॉल्यूशन, इतना। पर असली क्वेश्चन में ये दोनों टर्म भी तो थे जिनके लिए हमने ये दो कंडीशन लिख रखी थी। मतलब फाइनल सॉल्यूशन में -2 आना चाहिए और 1 नहीं आना चाहिए। तो देखो -2 आया क्या, -1 या उससे छोटे में, ऑब्वियसली -2 होता ही है। -2 आना चाहिए था, ऑलरेडी आ गया है, इसलिए दोबारा यूनियन लगाकर लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये चीज तो कवर हो गई।
अब ये वाली बात देखो, x 1 नहीं होना चाहिए, क्या -1 या उससे पीछे 1 आता है? इसमें तो नहीं आता। क्या 3 से आगे में 1 आता है? नहीं, इसमें भी नहीं आता। मतलब ना तो इसमें 1 आया, ना ही इसमें 1 आया। 1 आना नहीं चाहिए था और कोइंसिडेंटली नहीं आया है, इसलिए हमें हटाने की जरूरत नहीं है। अगर आया होता तो हटाते, ठीक है ना। इसलिए जो आया है आंसर, उसमें ऑलरेडी ये दोनों कंडीशन का, इसका और इसका ऑलरेडी अपने आप टेक केयर हो गया है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। बोलो ठीक है ना। बढ़े आगे बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है x plus 1 to the power 9, x minus 1 to the power 11, x minus 2 to the power 80 divided by x minus 3 to the power 6 divided by x minus 4 to the power 7 greater than equal to 0। अब बताओ इस क्वेश्चन को करो। बिल्कुल करना चाहिए सभी लोग को, है ना। इवन पावर हमने यहाँ पे कितनी जगह लगाया है? इवन पावर 2 जगह दिया है, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, है ना। इवन पावर न्यूमरेटर में है, चाहे एक जगह हो, चाहे 2 जगह हो, चाहे 3 जगह हो, कितनी भी जगह न्यूमरेटर में है, तो उनके लिए सभी के लिए सेम प्रोसेस, जीरो पर इक्वलिटी चेक करनी है या नहीं है। अगर है तो सबको अलग से इक्वल टू के साथ लिख लेना है, और अगर नहीं है जीरो पर इक्वलिटी तो सबको x नॉट इक्वल टू के साथ लिख लेना है, चाहे ऊपर कितने भी इवन पावर के टर्म्स हो। और डिनोमिनेटर में चाहे कितने भी इवन पावर के टर्म्स हो, जीरो पर इक्वलिटी हो चाहे ना हो, डिनोमिनेटर वाले कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर के सारे इवन पावर एक ही नियम से लिखे जाएंगे कि उनको वो x नहीं देना है जिसपे करस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या बनते हो, जीरो। तो सब x नॉट इक्वल टू से लिखे जाएंगे डिनोमिनेटर वाले, और न्यूमरेटर वाले इक्वल टू भी से भी या नॉट इक्वल टू से भी, डिपेंडिंग कि जीरो पर इक्वलिटी है या इक्वलिटी नहीं है। तो इन दोनों टर्म्स को हम बात करना बंद कर देते हैं, इन दोनों टर्म्स के बारे में, बट कंडीशंस के साथ। न्यूमरेटर वाले इस बात से डिसाइड होंगे कि जीरो पर इक्वलिटी है या नहीं। तो जीरो पर इक्वलिटी है और ये जीरो बनेगा कहां पे, 2 पे, तो कहीं 2 छूट ना जाए, इसलिए x बराबर 2 पहले से लिख लोगे ना। x बराबर 2 हम लोग पहले से ही लिख लेंगे कि कहीं x बराबर 2 x2 छूट ना जाए। तो हमने इस टर्म का तो केयर कर लिया, हटा दो इसको। जीरो पर इक्वलिटी थी और x बराबर 2 पर ये जीरो बनेगा, उस समय LHS जीरो बनेगा, इसलिए छूटना नहीं चाहिए, तो हमने x बराबर 2 पहले से लिख लिया। इसके लिए क्या करोगे, ये तो जीरो पर इक्वलिटी हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, उसकी बात ही नहीं करनी है x माइनस 3 वाले के लिए, क्योंकि ये कभी भी जीरो बनने देना ही नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इक्वलिटी है या नहीं है। तो इसके लिए एक कंडीशन होगी कि x नॉट इक्वल टू 3, 2 होगा, 2 होगा क्योंकि जीरो पर इक्वलिटी है, और 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। ठीक है, अब ये भी खत्म, इसको भी भूल जाओ। अब बाकी सारे ऑड पावर्स बचे हैं, नंबर लाइन तैयार करो। ये जीरो कहां पे होगा, पहला वाला -1 पे, साइन चेंज में हिस्सा तीनों लेंगे ना, सभी के ऊपर क्या है, ऑड पावर से, बेस में क्या है, लीनियर है। तो तीनों टर्म्स x प्लस 1 का पावर 9, x माइनस 1 टू द पावर 11 और x माइनस 4 टू द पावर 7, तीनों ही साइन चेंज में हिस्सा लेंगे। जीरोस देख लो, -1 पे जीरो होगा ये वाला, 1 पे जीरो होगा ये वाला, 4 पे जीरो होगा ये वाला। नंबर लाइन में किस ऑर्डर में होगा उस पर रख लो, -1, 1 और 4। ठीक है, नंबर लाइन कितने हिस्सों में बट गई, 4 में, -1 से पीछे, -1 और 1 के बीच में, 1 और 4 के बीच में, 4 से आगे। अब साइन स्कीम देखते हैं इन 3 टर्म्स को रखते हुए, क्योंकि इन दोनों को तो हम लोग खत्म ही कर दिए ना, भूल ही गए। अब बाकी 3 के हिसाब से साइन स्कीम देखो। 4 से आगे कोई एक नंबर ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, रख के देखो। 5 + 1 6, पॉजिटिव का ऑड पावर पॉजिटिव। 5 - 1 पॉजिटिव का ऑड पावर पॉजिटिव। 5 - 4 पॉजिटिव का ऑड पावर पॉजिटिव। तो ऊपर भी दोनों पॉजिटिव और नीचे वाला सिंगल टर्म भी पॉजिटिव, तो रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। बोलो ठीक है ना। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए, पहले इक्वल टू की बात बाद में करेंगे ना, इक्वल टू की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले ग्रेटर देन की बात करते हैं। तो ग्रेटर देन का मतलब प्लस साइन। प्लस साइन कहाँ पे है, -1 के बाद से 1 के पहले तक, और 4 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो पहले अगर ग्रेटर देन का सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 के बाद से, यानी -1 पे ओपन, और 1 के पहले तक, 1 पे भी क्या, ओपन। ठीक है ना। जब हम ग्रेटर देन या लेस देन की बात कर रहे हो तो उस समय कभी भी कोई भी फाइनाइट नंबर क्लोज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो -1 के बाद से 1 के पहले तक, यूनियन 4 के बाद से ना, ग्रेटर देन कहां पे, प्लस साइन यहाँ पे, 4 के बाद से इन्फिनिटी तक। तो 4
पर भी ओपन होगा और इन्फिनिटी पे तो ओपन होता ही। तो अगर हम सिर्फ ग्रेटर की बात करते तो ये होता, पर जीरो पर क्या लगा हुआ है, इक्वालिटी भी है, और इक्वालिटी किसकी वजह से आती है, न्यूमरेटर की वजह से। तो जब ये जीरो होगा वो भी सॉल्यूशन होगा, जब ये जीरो होगा वो भी सॉल्यूशन होगा, यानी -1 और 1 भी सॉल्यूशन का पार्ट होगा। तो -1 पे भी क्लोज्ड और 1 पे भी क्लोज्ड, यानी ये दोनों नंबर्स पे क्या लग जाएगा, क्लोज इंटरवल। तो -1 पे स्क्वायर और 1 पे भी क्या, स्क्वायर। तो ये सॉल्यूशन तो कब हुआ, जब हम इवन पावर्स को भूल चुके हैं तब। इवन पावर्स को भूलने के बाद बचे हुए इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो ये है। बट एक्चुअल क्वेश्चन अलोंग विद द इवन पावर्स था, तो इसके साथ साथ हमें इन दोनों कंडीशन का भी ख्याल रखना है कि x2 आना चाहिए, कहीं छूट ना जाए, और x3 नहीं आना चाहिए। तो पहले देखते हैं x2 आया क्या, -1 या उससे बड़ा और 1 या उससे छोटे में 2 आया, नहीं इसमें तो नहीं है 2, इसमें है 4 से बड़े में, इसमें भी नहीं है। मतलब देखो 2 तो छूट गया ना, अगर हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते तो फिर से इनकम्प्लीट सॉल्यूशन आता। तो इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, 2 को यूनियन के साथ लिखना पड़ेगा, यूनियन सिंगल एलिमेंट 2। बोलो ठीक है। अब क्या, x नॉट इक्वल टू 3, यानी x3 नहीं होना चाहिए था, मतलब अगर आया होगा तो हटाना होगा। तो 3 इसमें आया है, 1 या उससे छोटे में तो आता नहीं है, -1 और 1 के बीच में 3 नहीं होता, मतलब इसमें तो नहीं आया। क्या 4 से बड़े में आता है, नहीं इसमें भी नहीं आता है, मतलब 3 इसमें भी नहीं आया है। तो 3 नहीं आना था, 3 नहीं चाहिए था, और आया भी नहीं है, इसलिए हटाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो मिला है दिस विल बी द आंसर। तो फाइनल आंसर कितना, क्लोज -1 से 1, यूनियन ओपन 4 से इन्फिनिटी, और यूनियन सिंगल एलिमेंट 2, ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बोलो सही है ना, उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ गए होगे, खुद से किए होगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, बढ़े आगे। बच्चों ये इस वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा वैरायटी चेंज करेंगे। इस क्वेश्चन को जल्दी से खुद से करो, और बिल्कुल उसी टाइप का है जैसा हम लोग पहले कर रहे थे। इवन पावर भी हमने इंट्रोड्यूस किया है, ऑड पावर भी है, और डिवीजन भी है। तो ऑलरेडी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करते आए हैं। तो जैसे 0, सबसे पहले क्या करोगे, इवन पावर 2 जगह है, एक जगह 8 और एक जगह 10। तो लीनियर बेस का इवन पावर साइन चेंज में तो हिस्सा लेना नहीं है के साथ, और एक जगह 8 के साथ। तो साइन चेंज में तो ये दोनों टर्म हिस्सा नहीं लेंगे, ना तो 2x + 1 टू द पावर 8 लेगा, और ना ही x - 1 टू द पावर 10 लेगा। पर 0 पर इक्वालिटी है कि नहीं है ये देख लो पहले। तो 0 पर इक्वालिटी है, इसलिए न्यूमरेटर वाला जो है वो तो साइन चेंज वो तो 0 होने की वजह के कारण हमें सॉल्यूशन में रखना पड़ेगा। तो 2x + 1 0 होगा कि नहीं होगा, होगा। कहाँ पे, -½ पे, है ना। 2x + 1 = 0, सॉल्व कर दो, x आ गया -½ तो चूंकि 0 पर इक्वालिटी है, इसलिए कहीं -½ छूट ना जाए, तो x बराबर कितना करेंगे, -½ लिखना पड़ेगा। अगर आ गया अपने आप तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो लास्ट में यूनियन करके लिखेंगे। और डिनोमिनेटर में तो x - 1 का पावर 10 है, वो तो 0 की इक्वालिटी होती चाहे नहीं होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x तो 1 कभी दे ही नहीं सकते, अदरवाइज डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी भूल जाओ और ये भी भूल जाओ। अब क्या बचे, 2 टर्म बचे, 2x - 1 टू द पावर 5 बाई x + 1 टू द पावर 9। तो नंबर लाइन, ये 0 कहाँ पे, हाफ पे, ये 0 कहाँ पे, -1 पे। तो नंबर लाइन पे 2 ही पॉइंट रखना होगा, -1 और हाफ। ठीक है, साइन स्कीम देखते हैं, हाफ से बड़ा एक नंबर ले लेते हैं, या तुम्हारी इच्छा है, मान लो यहाँ बीच में देखना है, बीच में देख लो। तो -1 और हाफ के बीच में 0 ले सकते हैं, 0 ले लिया जाए, x की जगह 0 रखते हैं। तो 0, 2 × 0 कितना, 0, 0 - 1 नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव, फिर 0 + 1 पॉजिटिव का ऑड पावर पॉजिटिव। तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, रेशियो क्या, नेगेटिव, इधर प्लस होगा, इधर भी क्या होगा, प्लस होगा। माइनस के बगल में क्या होना है, प्लस होना है, तो दोनों साइड प्लस होगा। हमें क्या चाहिए, पहले ग्रेटर देन की बात करते हैं। तो ग्रेटर देन कहाँ कहाँ पे है, जहाँ जहाँ प्लस है वो है ग्रेटर, यानी -1 से पीछे। इक्वालिटी नहीं देख रहे ना, सिर्फ ग्रेटर देन देख रहे हैं। तो -1 से पीछे, यानी -∞ से -1, सही है। यूनियन हाफ से आगे, तो हाफ पर भी ओपन होगा। बात समझ रहे हो ना, पहले हम लोग सिर्फ ग्रेटर देन देख रहे हैं, अब इक्वालिटी की भी बात करते हैं। तो जितना बचा हुआ है उसमें इक्वालिटी की वजह कौन है, हाफ है। न्यूमरेटर होता है इक्वालिटी ऑफ 0 की वजह। न्यूमरेटर जब 0 बनेगा तब क्वांटिटी 0 होगी, तो x बराबर हाफ होगा। तो हाफ पे क्या होगा, क्लोज होगा कि नहीं, क्योंकि 0 पर इक्वालिटी है, इसलिए इस हाफ को क्या करोगे, क्लोज, यानी स्क्वायर ब्रैकेट।
तो छोटा ब्रैकेट हटा के कौन सा लग जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा। ये तो सॉल्यूशन हुआ अगर ये दो टर्म इवन पावर वाले नहीं होते तब का सॉल्यूशन है। बट एक्चुअल क्वेश्चन में तो इवन पावर थे, तो हमें इसके साथ साथ इन दोनों कंडीशन का भी ख्याल रखना है कि x बराबर -½ आना चाहिए। क्या इसमें x बराबर -½ आया? नहीं, x बराबर -½ तो नहीं आया, क्योंकि -1 से पीछे -½ नहीं होता और ना ही हाफ से आगे -½ होता है। तो -½ तो छूट गया ना, तो -½ को यूनियन करके हमें लिखना पड़ेगा। यूनियन, इसी के आगे कंटिन्यूएशन में यूनियन करके, एक ही एलिमेंट है ना -½ तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट लिख दो -½ और साथ में क्या ख्याल रखना था, 1 आना नहीं चाहिए था, 1 नहीं आना चाहिए। तो अगर आया होगा तो हटाना होगा। क्या -1 से छोटे में 1 आता है? नहीं आता है। क्या हाफ से बड़े में 1 आता है? हाफ या हाफ से बड़े में बिल्कुल आता है। इसमें 1 आ चुका है, बट हमें x1 नहीं चाहिए था, इसलिए 1 को हटाना पड़ेगा। तो माइनस सिंगल एलिमेंट 1, ये यूनियन करके लिखा गया है -½ क्योंकि ये एलिमेंट छूट गया था, सॉल्यूशन में नहीं आ रहा था, बट हमें चाहिए था, इसलिए इसको सॉल्यूशन में रखे हैं। और एक्स्ट्रा एक आ गया था जो नहीं आना चाहिए था 1, इसलिए उसको माइनस करके रखे हैं। ठीक है ना, तो ये आंसर हो। ठीक है, अब रही बात, अगर मन करेगा कि नहीं 1 को माइनस के तरीके से नहीं हटाना है, तो क्या करना, इस इंटरवल को कहां तोड़ देना, 1 पे। हाफ से इंफिनिटी में आया ना 1, इसमें 1 आया था, इस वजह से हमें अलग से माइनस करना पड़ा। तो या तो ऐसे कर लो, हाफ से इंफिनिटी में माइनस जैसे लिखा है, या फिर क्या करो, इस इंटरवल को कहां पे तोड़ देंगे, 1 पे तोड़ देंगे। तो इतना हिस्सा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इतना हिस्सा अगर हम ये चीज नहीं लिखना चाहते हैं, तो हम लास्ट में -1 नहीं करना चाहते, तो क्या करेंगे, हम इतने हिस्से को क्या लिख लेंगे, हाफ से तो शुरुआत करेंगे पर 1 की बस पहले ही रुक जाएंगे। तो कितना होगा, क्लोज हाफ से ओपन 1 के पहले रुक गए, यूनियन, फिर 1 को छोड़ देंगे क्योंकि 1 नहीं चाहिए, फिर 1 के कहां से शुरू करेंगे, जस्ट बाद से, यानी 1 के थोड़ा सा आगे से, तो ओपन 1 से इंफिनिटी। ठीक है ना, मतलब ये चीज जो हमने कैसे लिखी है, क्लोज हाफ से इंफिनिटी और उसमें से जो -1 किया है, इस इतने जो हमने लूप के अंदर जितनी आइटम डाली है, क्लोज हाफ से इंफिनिटी और -1, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज हाफ से 1 के पहले तक, फिर 1 मत लो, फिर 1 के बाद से लो कहां तक, इंफिनिटी तक। तो ये क्या बताएगा, क्लोज हाफ से लेकर ओपन इंफिनिटी तक 1 को छोड़कर। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बोथ आर सेम। बोलो ठीक है ना, बढ़े आगे। चलो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अब कर लोगे, शीट मिलेगी, उसमें तुम्हें इस टाइप के सारे क्वेश्चंस होंगे, हर तरह के क्वेश्चंस होंगे जितने हमने अब तक डिस्कस किए हैं। तो सीट के सारे क्वेश्चंस करना, जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, वो बिल्कुल पूछोगे। ठीक है ना, लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। बच्चों ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें राइट साइड में देखो अब 0 नहीं है। अब तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें राइट साइड में क्या था, 0 ऑलरेडी था। राइट साइड में देखो जब 0 नहीं होगा तो दो तरह की बात होगी। राइट साइड में अगर 0 नहीं होगा तो दो तरह की बात होगी कि या तो हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं भी कर पाएंगे। रीजन तुम्हें ऑलरेडी हमने पहले बता रखा है कि अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अंटिल द साइन ऑफ डिनोमिनेटर इज नोन। अगर तुम्हें डिनोमिनेटर का साइन नहीं पता तो क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि डिनोमिनेटर के साइन के बेसिस पर डिसाइड होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इनइक्वालिटी बदलनी है या नहीं बदलनी। ध्यान है ना, अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी चेंज मत करना। और अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो भी बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पर इनइक्वालिटी तुरंत बदल देना। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इनइक्वालिटी बदलोगे नहीं, और अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पर इनइक्वालिटी तुरंत बदल दोगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखोगे तुरंत इनइक्वालिटी बदली हुई लिखी जानी चाहिए। यहां पे देखो राइट साइड में 0 नहीं है, बट स्टिल अभी हम उस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, वेरिएबल होने के बावजूद भी डिनोमिनेटर का साइन पता है। एक्स कोई भी रियल नंबर रखोगे, एक्स स्क्वायर कम से कम कितना होगा, 0, कम से कम 0 होगा। परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम कितना होगा, 0।
क्योंकि हम रियल सॉल्यूशंस की ही बात करते हैं ना। तो x कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो रियल नंबर का स्क्वायर मिनिमम कितना होगा, गिरी पड़ी हालत में 0 होगा। तो 0 प्लस 2 कितना, 2, यानी डिनोमिनेटर कम से कम कितना होगा, 2 होगा। और कम से कम 2 का होना क्या ये बात नहीं बताता कि कम से कम 2 वाले नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव ही तो कहोगे उनको। तो डिनोमिनेटर का साइन, भले ही डिनोमिनेटर में वेरिएबल है x, पर x कुछ भी रखेंगे डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जब साइन पता है तो बेहिचक क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, 3x लेस देन है ना, पहले 3x की तरफ LHS की तरफ लेस है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद भी LHS की तरफ क्या रहेगा, लेस ही रहेगा। कितना, x स्क्वायर प्लस 2। बताओ सही है ना। अब क्या, अब तो ये बनने जा रहा है एकदम पहला क्वेश्चन जहां से हम लोगों ने शुरुआत की, बिल्कुल उसी टाइप का कि सब कुछ एक तरफ कर लो। तो 3x को हम ले जाएं RHS में, तो हमने क्या बोला था, जब कोई चीज लेफ्ट से राइट में जाती है या राइट से लेफ्ट में आती है तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो अभी 3x इधर है, प्लस के साथ है, प्लस 3x है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 3x हो जाएगा कि नहीं। तो 3x को हम इधर ले जाएंगे तो सारी आइटम की तरफ कौन सा साइन हो जाएगा, ग्रेटर का साइन हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर तो देखो पहले से 3x इधर आके क्या हो गया, माइनस 3x हो गया, प्लस 2 पहले से था तो प्लस 2 भी हो गया। और ये सब कुछ किधर की तरफ आया है, ग्रेटर की तरफ आया है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बनेगा, 0। तो ये सब कुछ ग्रेटर हो गया किससे, 0 से। बोलो सही है। 3x इधर था, 3x को मैं इधर ट्रांसफर कर दिया तो इधर क्या बचा, 0 बचा ना। अब बताओ, ये देखो आराम से फैक्टराइज हो रहा है, एक अच्छी सी क्वालिटी है। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन कितना, 0। बोलो सही, नंबर लाइन ड्रॉ कर दो। लीनियर का ऑड पावर है दोनों जगह, तो साइन चेंज में देखो आ गया ना, ग्रेटर 0 आ गया एक तरफ। तो नंबर लाइन पे अब ये भी साइन चेंज में चूंकि हिस्सा लेगा, ये भी साइन चेंज में हिस्सा लेगा, क्योंकि लीनियर का ऑड पावर है दोनों जगह। इसके ऊपर भी एक्सपोनेंट कितना है, 1, इसके ऊपर भी एक्सपोनेंट कितना है, 1। तो लीनियर का ऑड पावर साइन चेंज में पार्टिसिपेट करेगा। ये कहाँ पे 0, 1 पे, ये कहाँ पे 0, 2 पे। साइन स्कीम देख लो इसकी, LHS की। अब 2 से बड़ा कोई एक नंबर ले लो, मान लो 3 लेते हैं, रख दो पूरे LHS में x की जगह। 3 माइनस 1 कितना, 2, 3 माइनस 2 कितना, 1, है ना। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, यानी क्या, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, इधर नेगेटिव आएगा, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हमें क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 यानी प्लस साइन कहाँ पे है, 1 से पीछे और 2 से आगे। तो आंसर कितना, माइनस इन्फिनिटी से 1 से पीछे ना, 1 पे ओपन होगा, यूनियन 2 से आगे, ओपन 2 से इन्फिनिटी, ये आंसर होगा। बोलो सही है ना, कोई दिक्कत, समझ गए ना। कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल शेयर करोगे ना, ये कॉमा है। कोई परेशानी हो तो बिल्कुल पूछोगे, डाउट से इकट्ठे नहीं करोगे, ठीक। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 1। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर भी देखो फिर से राइट साइड में 0 नहीं है, राइट साइड में हमने नॉन जीरो नंबर दिया है, पर ये भी वहाँ उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे पिछला किए थे। बट पिछले में क्या हो रहा था, डिनोमिनेटर का साइन बहुत बेसिक से पहचान में आ गया था, बहुत बेसिक सी बात से पहचान में आ गया था। इस बार डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है, एक क्वाड्रेटिक है जिसमें लीनियर टर्म भी है। पिछली बार लीनियर टर्म नहीं था, इस बार x का टर्म भी प्रेजेंट है ना, लीनियर x भी है। यहां पर भी देखो ध्यान से, अगर देखो तो हमने ये पॉइंट भी डिस्कस करके रखा है। यहां पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर फिर से ऑलवेज पॉजिटिव है। हमने एक बात कही थी कि अगर क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव हो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, तो या तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है चाहे हमेशा, या फिर हमेशा नेगेटिव होती है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो दो ही बात होगी, या तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है, ठीक है ना। जिस टाइप के अभी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग ये कंडीशन एक्चुअल में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देखोगे इस कंडीशन से हम कंक्लूजन तभी निकाल पाते हैं व्हेन कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर। तो अभी सारे कोफिशिएंट देखो रियल ही तो है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, और कांस्टेंट टर्म कितना है 1। तो सारे कोफिशिएंट्स क्या है, रियल ही तो है। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका देखोगे तो कितना आएगा,
ए का काम कौन कर रहा है 1, बी का काम भी कौन कर रहा है 1, सी का काम भी कौन कर रहा है 1, तो बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर है ना, -4 इंटू ए इंटू सी, तो कितना हो गया -3 हुआ कि नहीं हुआ, तो डी क्या हो गया <0 हुआ ना, मतलब ये क्वालिटी क्या तो हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है। और वो कैसे फिर डिसाइड होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साइन से, मतलब ए के साइन से। अगर ए पॉजिटिव होता है तो क्वालिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और अगर ए नेगेटिव होता है तो क्वालिटी ऑलवेज नेगेटिव होती है, ठीक है ना, अंडर द कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, ये बार बार बोल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है ना, पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं नेगेटिव है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 विच इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्वालिटी ऑलवेज क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बिल्कुल हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल होने के बावजूद भी डिनोमिनेटर का साइन हमको पता है, इसलिए बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पर इनइक्वालिटी चेंज मत करना, क्योंकि पॉजिटिव जब डिनोमिनेटर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो एलएचएस में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेस देन है एलएचएस की तरफ, अभी भी लेस देन ही रहेगा क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज नहीं करनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 1 यही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बोलो सही है ना। अब सब कुछ एलएचएस में ले चले सारी चीजें, तो एक्स ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा -x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो कट गया, ये एक्स उधर जाएगा तो -x बनेगा, तो 5x माइनस एक्स कितना 4x, ठीक है ना, 5x माइनस एक्स कितना 4x, और क्या फाइनली हमको फिर क्या करना होगा, एक तरफ x और एक तरफ कांस्टेंट करना ही होगा, तो एक काम करते हैं ना, x को उधर लेके गए हैं 6 को इधर ले आते हैं, तो 5x माइनस एक्स 4x हुआ, इधर की तरफ क्या होगा लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर तो पहले ही कट चुका है उधर जाके, है ना, कट चुका है, ये x को उधर भेजो 6 को इधर करो, तो x उधर जाके -x, तो 5x माइनस एक्स कितना 4x, ये +6 है, इधर आएगा तो क्या होगा -6 होगा, तो 1 माइनस 6 कितना -5, हमें क्या करना है x तक पहुंचना है, 4x पे कंडीशन आई है, तो यहाँ से x कैसे मिलेगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड है ना, तो दोनों साइड क्या करना होगा 4 से डिवाइड, तो x मिल जाएगा, और 4 कैसा नंबर है पॉजिटिव, इसलिए जब पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो 4x/4 यानी x लेस देन ही रहेगा, और -5/4, बोलो सही है ना, कोई दिक्कत है। तो लेस देन के फॉर्म में आंसर ये हो गया। अगर मान लो तुम इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये क्या कह रहा है -5/4 से पीछे, -5/4 से छोटा, तो कहां तक जाएगा ∞ तक, कॉमा किधर तक, कहां तक, राइट साइड में -5/4 तक, तो -5/4 से छोटा यानी एक एंड ∞, दूसरा एंड -5/4, ये होगा, -5/4 पर इक्वालिटी नहीं है इसलिए छोटा ब्रैकेट, और -∞ तो क्या होता है छोटा ब्रैकेट होता ही है, इसलिए ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो x को ये सारी वैल्यूज दे सकते हैं, तो अगर और लिखना चाहो बिलोंग का साइन भी लगाना चाहो तो ऐसे लगा देना, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है ना, मतलब x इस इंटरवल की वैल्यूज लेगा, सही है, समझ में आई बात। तो वेरिएबल, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन, एक ये वाला और जो पीछे किए, डिनोमिनेटर में क्या था, वेरिएबल होने के बावजूद भी उनका साइन पता था, ठीक है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों आ गई, क्योंकि आरएचएस में 0 नहीं था, ठीक है ना। तो पहली चीज तो हमने देखा आरएचएस में 0 है कि नहीं, सबसे पहला काम तो यही करना है। तो आरएचएस में ना तो पिछले क्वेश्चन में 0 था, ना ही इस क्वेश्चन में 0 था, इसलिए हमें पहले उधर 0 जो था न होने की वजह से हमने यहाँ क्या सोचा, हमें रास्ता दूसरा अडॉप्ट करना पड़ा, हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा, और क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए कर पाए क्योंकि इसका साइन हमको पता था। अब देखो अगले क्वेश्चन में कि अगर मान लो आरएचएस में 0 भी नहीं है और डिनोमिनेटर का साइन भी फिक्स नहीं है, डिनोमिनेटर का साइन वेरिएबल होने के बावजूद डिनोमिनेटर का पता ही नहीं है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो साइन बदलेगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, तो कैसे करेंगे, समझ रहे हो। पिछले 2 क्वेश्चन में क्या था, आरएचएस 0 नहीं था पर डिनोमिनेटर का साइन फिक्स था, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर पाए। अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर 0, सॉरी उसमें आरएचएस 0 भी नहीं होगा,
ठीक है ना। अभी तक के दो क्वेश्चन में आरएचएस जीरो नहीं था, पर डिनोमिनेटर का साइन पता था, फिक्स था। बट अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आरएचएस जीरो नहीं होगा और डिनोमिनेटर का साइन भी फिक्स नहीं होगा, वो प्लस माइनस डिपेंडिंग ऑन एक्स बदलेगा। तो देखना है वैसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, वो भी बहुत सिंपल होते हैं। देखो लिखा जाए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/x-1 लेस देन 2। वैरायटी बदल रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये सिंपल सा पहला क्वेश्चन रखा है। देखो हमने बोला था डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा, सॉरी हमने बोला था आरएचएस में जीरो नहीं होगा। देखो आरएचएस में जीरो नहीं है, 2 है, और डिनोमिनेटर का साइन भी फिक्स नहीं है, x-1 है। अगर यहां पर x-1 में हम x को 1 से बड़ा नंबर दें तो x-1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x की जगह 1 से बड़ा रख के देखो, x-1 क्या आएगा, पॉजिटिव। और x की जगह 1 से छोटा नंबर रख के देखो तो x-1 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो x-1 का साइन भी फिक्स नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो भूल जाओ। जैसे पिछले दो क्वेश्चन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई का फायदा ले पाए थे क्योंकि डिनोमिनेटर का साइन फिक्स था, पर यहां पर डिनोमिनेटर का साइन वेरिएबल है, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, और आरएचएस में जीरो भी नहीं है। तो आरएचएस में जीरो भी नहीं है और डिनोमिनेटर का साइन भी फिक्स नहीं है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ऐसे क्वेश्चन में फिर क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो आरएचएस जीरो बनाते हैं। कैसे, पूरा का पूरा आरएचएस शिफ्ट कर दो किधर, एलएचएस में। मतलब पूरा का पूरा आरएचएस उठाकर ले जाओ एलएचएस में, तो क्या होगा, आरएचएस जिस साइन के साथ था उसका ऑपोजिट साइन के साथ एलएचएस में चला जाएगा। ये हर बार ऐसे ही करना है, ठीक है ना। आरएचएस जीरो नहीं है, आरएचएस में कुछ भी हो, अभी तो कांस्टेंट है ना, आने वाले क्वेश्चन में आरएचएस में भी एक्स होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। तो मूल मंत्र यही है कि पूरा का पूरा आरएचएस जो है शिफ्ट कर दो किधर, एलएचएस की तरफ। तो 1/x-1 देखो पहले से था, 2 को उधर ले जा रहे हैं, इधर 2 कैसा है, +2 है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा, -2 होगा। और ये लेस देन तो लेस देन ही रहेगा, साइड बदलने से इनइक्वालिटी तो बदलती नहीं है। और लेस देन इधर 2 को उधर ले गए तो इधर कितना बच गया, 0 ही तो बचा, ठीक है। अब इसका क्या कर दो, एलसीएम ले लो इसका, टेक द एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर कितना आएगा, x-1 आएगा, और ये कितना 1 माइनस ऑफ 2x-2। बोलो सही है, लेस देन 0। बोलिए सही। एलसीएम x-1 ये 1 हो गया, फिर माइनस ऑफ 2x-2 हो गया। अब दिस इंप्लाइज, ये ऊपर वाला सिंप्लीफाई कर लो, तो माइनस ऑफ माइनस कितना, +2 और 1 पहले से, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3, और -2x हो गया, डिवाइडेड बाय x-1 लेस देन 0। देखो आ गया पुराने क्वेश्चन पे, पुराना फॉर्म आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई भी हमने नहीं किया और आरएचएस में 0 भी बना दिया। अब ये वापस बेसिक टाइप का, शुरुआती टाइप का क्वेश्चन हो गया, जो इनइक्वालिटी हम लोगों ने शुरुआत की थी जहाँ से डिवीजन वाली, उसी टाइप का हो गया कि लीनियर का पावर ऊपर कितना है, 1 है, इसमें भी लीनियर का पावर कितना है, 1 है, तो दोनों साइन चेंज में हिस्सा लेगा। अब नंबर लाइन ड्रॉ करूं, दोनों ही साइन चेंज में पार्टिसिपेट करेगा। ये कहाँ पे 0 होगा, न्यूमरेटर 3 - 2x = 0, यानी 3 = 2x, यानी x = 3/2, तो एक नंबर होगा 3/2। ये 0 कहाँ पे होगा, x-1 = 0, यानी x = 1 पर। तो नंबर लाइन कितने टुकड़ों में बट गई, 3, 1 से पीछे, 1 से 3/2, 3/2 से आगे। अब एक सेगमेंट में साइन देख लो, तो 3/2 से मान लो बड़ा लेते हैं, 3/2 से बड़ा मान लो कितना लेते हैं, 2 ले लेते हैं। x की जगह रखो 2 पूरे में, पूरे एलएचएस में, तो 3 - 2 × 2 का मतलब कितना होता है, 4 होता है, तो 3 - 4 नेगेटिव, 2 - 1 पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, ऑल्टरनेट प्लस और माइनस। बोलो सही है। हमें क्या चाहिए, लेस देन, मतलब माइनस साइन होनी चाहिए थी इसकी, और इस पूरे की माइनस साइन कहाँ पे आई है, 1 से पीछे और 3/2 से आगे। तो आंसर क्या लिखोगे, -∞ से 1 से पीछे ना, तो 1 पे ओपन यूनियन 3/2 से आगे, तो ओपन 3/2 से इन्फिनिटी। सही है ना। अगर यहां पर इक्वालिटी रही होती इस जगह पे, मतलब अगर शुरुआत में इक्वालिटी यहां पे लगा दी होते
तो वो इक्वालिटी हर जगह कंटिन्यू हो जाती। इक्वालिटी यहाँ लगाए होते तो यहाँ भी आती, यहाँ भी आती, यहाँ भी आती, ठीक है ना। तो इक्वालिटी यहाँ पे आने का मतलब न्यूमरेटर का 0 होना भी सॉल्यूशन होगा। तो न्यूमरेटर 0 कहाँ पे होता, 3/2 पे। तो ये वाला 3/2 पे क्या हो जाता, स्क्वायर ब्रैकेट हो जाता। बस ये अंतर आता फाइनल आंसर में, अगर शुरू में इक्वालिटी लगा दिए होते तो 1 पे तो वैसे ही रहता, 3/2 पे क्या हो जाता, स्क्वायर ब्रैकेट हो जाता। बोलो ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, कोशिश करो खुद से, बिल्कुल ध्यान रखना ना, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर नहीं कर सकते हैं और RHS 0 नहीं है तो RHS में 0 बनाने का एक ही उपाय है, पूरा का पूरा RHS उठा के LHS में ले जाओ साइन चेंज के साथ। अगर RHS में प्लस है तो LHS में जाके माइनस साइन के साथ आ जाएगा, और अगर RHS में माइनस है तो LHS में जाके प्लस साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। ये देखो जैसा हमने बोला था कि डिनोमिनेटर में साइन भी बदलेगा और RHS में कांस्टेंट भी नहीं है, तो RHS में भी क्या आ गया, वेरिएबल x आ गया। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ एक बात हमने क्या बोली, मूल मंत्र क्या है, सब कुछ एक साइड कर लो, सारी चीजें एक साइड कर लो और एक तरफ क्या बना दो, 0। तो इस 1/x को पूरा उठा के किधर ले चलते हैं, LHS पे, ठीक है। कोशिश करो एक बार, है ना, इतना सिंप्लीफाई तो करो, 1/x को उधर लेके जाओ और सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज 1/x - 1 - 1/x लेस देन कितना, 0, सही है ना। इधर प्लस 1/x था, उधर जाके -1/x हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x × x - 1 आएगा एलसीएम। ये कितना फिर इधर आएगा x और माइनस कितना, x - 1 लेस देन 0। बोलो सही है, यही बनेगा। इज दिस इंप्लाइज कितना, ब्रैकेट खोलोगे तो x - x तो कट जाएगा, ऊपर माइनस ऑफ -1 कितना, +1। तो 1/x × x - 1 लेस देन 0, लेस देन 0, सही है ना। बताओ इतने तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर हमें इस रेशियो को क्या करना है, नेगेटिव करना है, इस रेशियो को नेगेटिव करना है। तो ठीक है, ऊपर कांस्टेंट है तो हम तो ये देखें ना, साइन चेंज में हिस्सा कौन कौन लेगा। ऊपर 1 है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो अगर कोई पॉजिटिव टर्म है तो वो तो साइन चेंज में हिस्सा लेगा ही नहीं ना, तो उसको हम भूल जाए, उससे हमें मतलब क्या है। इवन पावर में क्या कर रहे थे, यही तो कर रहे थे, है ना। इवन पावर वाले टर्म्स में क्या कर रहे थे, वो हमेशा पॉजिटिव थे, तो हमें उसके साइन चेंज से कोई मतलब ही नहीं था, वो साइन चेंज में हिस्सा ही नहीं ले रहे थे, तो हमें उसको भूल जाना था और जो बाकी बचे थे उसके हिसाब से चेक करना था। तो यहाँ पर 1 इज ऑलवेज क्या, पॉजिटिव। तो इस रेशियो को नेगेटिव कौन बनाएगा, डिनोमिनेटर बनाएगा ना। तो डिनोमिनेटर जब नेगेटिव होगा तो उसका सॉल्यूशन मिले। तो तुम चाहे तो डिनोमिनेटर अलग करके काम कर लो कि डिनोमिनेटर को खाली नेगेटिव का सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि ऊपर तो ऑलवेज पॉजिटिव है और रेशियो को क्या होना है, नेगेटिव होना है। तो x × x - 1 क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ये एक नई इनइक्वालिटी लिख लो, x × x - 1 लेस देन 0। इसका जो सॉल्यूशन होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, या फिर इसी में रहने को क्या दिक्कत है। तो बस ये देख लो कि लीनियर टर्म्स का ऑड पावर जो है, जैसे x लीनियर है कि नहीं है, x लीनियर है, इसका x का पावर कितना है, 1, तो ये साइन चेंज में पार्टिसिपेट करेगा। x खुद 0 कहां पे होगा, 0 पर। x खुद 0 कहां पे होगा, 0 पे तो होगा। तो x की जगह जब हम 0 से छोटा रख देंगे तो ये अकेला x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और इसी x की जगह जब हम 0 से बड़ा रख देंगे तो ये अकेला x क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब ये x क्या दिखाएगा, साइन चेंज दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, देगा। 0 से छोटे x पर ये x खुद क्या है, नेगेटिव है, और 0 से बड़े x पर ये x खुद क्या है, पॉजिटिव है। मतलब दिस x विल पार्टिसिपेट इन साइन चेंज। और 0 कहां पे होगा, ये x 0 पे ही तो 0 होगा, x = 0 रखेंगे तो 0 दिखेगा। तो ये साइन चेंज कहां पे करेगा, 0 पे। और x - 1 कहां पे साइन चेंज करेगा, 1 पे, क्योंकि x - 1 0 कहां पे होगा, 1 पे होगा ना 0। तो ये साइन चेंज 0 पे देगा, ये साइन चेंज 1 पे। नंबर लाइन 0 और कितना, 1। बोलो ठीक है। तो अब 1 से आगे नंबर लाइन कितने टुकड़ों में बढ़ गई, टोटल 3। 0 से पीछे, 0 से 1, 1 से आगे। अब किसी एक हिस्से में साइन देख लो, मान लो 1 से आगे साइन देखते हैं, मान लो कोई नंबर 1 से बड़ा 2 ले लेते हैं, x की जगह 2 रखते हैं तो ये 2 होगा, 2 - 1 1 होगा।
तो ये 2 पॉजिटिव, ये 1 पॉजिटिव, और ऊपर भी 1 क्या है, पॉजिटिव। तो 1 पॉजिटिव, x पॉजिटिव और x माइनस 1 भी पॉजिटिव। कब? 1 से आगे। तो तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव, रेशियो क्या आएगा, पॉजिटिव। फिर ऑल्टरनेट माइनस और प्लस। बोलो समझ रहे हो ना बात? तो अगर कांस्टेंट भी कहीं है तो हमें उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि कांस्टेंट है तो क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो काम वही करना है, जहां जहां पे हमें लीनियर, ये जो जो साइन चेंजिंग वाले टर्म्स हैं उनकी जीरो मार्क कर दो। जो जो साइन चेंजिंग वाले टर्म्स हैं उनकी जीरो मार्क कर दो, अगर वो साइन चेंज कर रहे हैं तो। और फिर इंटरवल में, पर्टिकुलर इंटरवल वाइज जो है, एक एक एक्स लेकर पूरे एलएचएस का साइन देख लो। तो बाकी तो एक जगह देख लोगे तो अल्टरनेट लगा देगा। तो 1 से बड़े पे प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस। ठीक है ना? तो हमें क्या चाहिए था, लेस देन 0। लेस देन कहाँ पे है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी x बिलोंग्स टू ओपन 0 से 1। यही होगा आंसर। ठीक है ना? तो अगर हम एक साथ काम करने में कंफर्टेबल हैं 1 के साथ तो भी कर सकते हैं, या अगर तुम्हें तकलीफ हो रही हो तो हमने पहले ही बोला पूरे एलएचएस को क्या होना है, नेगेटिव होना है। ऊपर क्या है, 1 मतलब पॉजिटिव। तो ऊपर पॉजिटिव है और रेशियो को नेगेटिव होना है, तो कब पॉसिबल है, जब डिनोमिनेटर क्या हो, नेगेटिव हो। तो ये वाला इनइक्वालिटी पूरा कब ट्रू होगा, when x into x minus 1 is less than 0। ठीक है ना? तो ये पूरा रेशियो भी नेगेटिव कब होगा, when, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है तो रेशियो नेगेटिव तभी होगा जब डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। पॉजिटिव बाई नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। और डिनोमिनेटर क्या है, x into x minus 1। तो x into x minus 1 का नेगेटिव होना ही इस पूरी इनइक्वालिटी का क्या होगा, सॉल्यूशन। और जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो भी तो यही नंबर लाइन बनेगी, यही, क्योंकि ये एक फैक्टर x है। ये 0, ये साइन चेंज कहाँ पे करेगा, जहां पे 0 होगा। 0 कहाँ पे होगा, 0 पे। ये दूसरा फैक्टर है x माइनस 1, ये 0 कहाँ पे होगा, 1 पे। क्योंकि दोनों जगह लीनियर का पावर ऑड है, इसलिए दोनों ही टर्म साइन चेंज में पार्टिसिपेट करेंगे। और जहां जहां 0 है उसके अबाउट साइन चेंज मिलेगा। ये 0 0 पे है, ये 0 1 पे है, तो यही तो साइन स्कीम आएगी। और लेस देन 0 चाहिए था, कहाँ मिला, 0 के बाद और 1 के पहले। ये आंसर फिर से। तो जिस प्रोसेस में तुम कंफर्टेबल हो, एक साथ काम करने पे कंफर्टेबल हो, एक साथ करो। और अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट आ गया तो अकॉर्डिंगली खाली डिनोमिनेटर की साइन पहचान लो क्या होनी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे पहचानी कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए था, नेगेटिव, क्योंकि न्यूमरेटर क्या था, पॉजिटिव था। और रेशियो हमें क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था। इसलिए ऊपर पॉजिटिव होने की वजह से नीचे को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी रेशियो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसलिए x इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0 होना चाहिए। अब इसका सोल्यूशन भी यही आया, और पूरे पे एक साथ पूरा एलएचएस देखते 1 अपॉन के साथ तो भी सोल्यूशन यही आ रहा था। ठीक है ना? सही है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को करना तुम लोग खुद से कोशिश। उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना? और कर लोगे तो उसका आंसर पोस्ट करना। जो लोग भी उस क्वेश्चन को कर लेंगे उसका आंसर जरूर पोस्ट करेंगे। ठीक है? वाला क्वेश्चन लिखते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन नोट कर लोगे, उसके आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक? बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, है ना? और इसका जो आंसर आएगा वो बताओगे क्या आ रहा है। फिर इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी करते आए हैं। ठीक है ना? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर के साइन चेंज